हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो मतलब लास्ट हम चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट पढ़ा। हमने ऑरस्टेड का हमने प्रयोग पढ़ा था। तो ऑरस्टेड ने हम थोड़ा रिमाइंड कर ले क्या बताया था कि अगर किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हो तो हमने देखा था कि उसके पास जो चुंबकीय सुई रखी हुई थी उसमें क्या आता बच्चों, विक्षेप आता है, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको उसने प्रयोग द्वारा दर्शाया था कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर से शो करते हैं इसको। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको हम समझेंगे आज। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र के बारे में तो आप जानते हो, विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। इन 6 चैप्टरों में हमने जो कवर करे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो एक बात आपको पता है कि अगर मान लो कोई चार्ज हमारे पास Q है, ठीक है, और उसे आपने किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा, ठीक है, सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, वैद्युत बल F = QE। ये हमने पढ़ लिया है, ये होता है वैद्युत बल F = QE, ठीक है। तो ये Q चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। हमें पता है कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसका क्षेत्र नहीं है, इस पर बल लग रहा है, ठीक है। तो ये बात हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र को हम समझें। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मैं आपको समझा बहुत सिंपल तरीके से। सपोज करो हमारे पास ये कोई मेटेलिक वायर है, ये कोई धातु का तार है, धात्विक तार है, और इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है I। क्या फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है करंट इसमें। कोई तार मेरे पास है, कोई चालक तार मेरे पास है, ये चालक तार है, और इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहां कोई चार्ज रखा हुआ है। अब देखना बच्चों, ये मैंने क्या रखा हुआ है? कोई चार्ज। समझना इस बात को। कोई तार मेरे पास है, चालक तार मेरे पास है, उसमें मैं I धारा प्रवाहित कर रहा हूं, और यहां चार्ज है, कंपास नहीं है, क्या है? चार्ज, ठीक है। और स्टेड में हमने जो समझा था वहां चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही थी, तो वहां कंपास रखा हुआ था, ठीक है। ये चार्ज है। सपोज करो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो पोजीशन है वो P पॉइंट पे है, ये P पॉइंट पे रखा हुआ है। तो हमें पता है, या ये ऑब्जर्व किया गया, ये प्रेक्षण लिया गया कि जब ये रेस्ट में होता है, देखो Q अगर मान लो विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, सपोज करो Q हमारा विराम अवस्था में है, यानी ये स्थिर है। कैसा है? स्थिर, रेस्ट पोजीशन में है, ये स्थिर है मान लो, ठीक है। ये स्थिर है तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगता, ये यही रहता है, इसमें कोई फोर्स नहीं लगता, यानी फोर्स क्या होता है? 0, ठीक है, कोई फोर्स इसमें नहीं लगता। Q आवेश अगर मान लो विराम अवस्था में है, ये स्थिर है, और ये चालक तार के पास रखा हुआ है, P पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। अब आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बात आएगी कि सर जैसे ये चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र बनेगा। एक्चुअल में होता है क्या बच्चों, ये जो वायर होता है हमारे पास, ये वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वायर क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे धातु का तार है,
तो इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें एटम्स हैं, और एटम्स में सेम अमाउंट ऑफ, जितना धनावेश है, जो धनावेश की मात्रा है वो ऋणावेश की मात्रा के बराबर होती है। इस तार में बहुत सारे एटम्स हैं, असंख्य परमाणु हैं, तो जितना अमाउंट धनावेश का है उतना अमाउंट किसका होता है, ऋणावेश का होता है। यानी इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी इसके द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनता। और कुछ केस में अगर आप ले कि विद्युत क्षेत्र बनता भी है तो बहुत नगण्य होता है, तो इसके विद्युत क्षेत्र से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अभी हमने देखा कि अगर मान लो हमारा ये चार्ज Q जो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। अब मान लो जैसे हमने इसको, सपोज करो मैं ऊपर की डायरेक्शन में अगर ये v वेग से गतिशील हो जाए, पहले रेस्ट में था, कोई फोर्स नहीं लगा, ये मान लो मेरा केस फर्स्ट था, ठीक है। अब मानो ये जो चार्ज Q है बिल्कुल धारा की दिशा में, इसके बिल्कुल पैरेलल है, धारा की दिशा में, ये मानो v वेग से हम क्या करें, इसको गतिशील कर दें, तो बच्चों देखा जाता है कि ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, इसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। ये जो चार्ज Q है ये डिफ्लेक्शन होता है, इसमें विक्षेपित होता है, ये इस तार की तरफ जाने को अग्रसर है ये। तो अब क्या हुआ, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो है नहीं, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा। मैंने अभी आपको बताया कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र जीरो है, यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, ये विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। लेकिन ये जो चार्ज Q है वो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, क्या हुआ, डिफ्लेक्ट, विक्षेपित हुआ। जैसे चार्ज Q गतिशील हुआ v वेलोसिटी से, तो एक फील्ड बना, एक क्षेत्र बना। अब वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तो नहीं है, ये पहले कंफर्म कर चुके हैं कि इसके द्वारा कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो एक ऐसा क्षेत्र बना जिसके कारण इस पर एक फोर्स लगा। तो बच्चों इसी क्षेत्र को हमने क्या नाम दे दिया, इसी क्षेत्र को जो विद्युत क्षेत्र से भिन्न है, इसी क्षेत्र को हमने नाम दे दिया चुंबकीय क्षेत्र। जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ, जिस बल के कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ उसको हमने बोल दिया चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय बल F, ठीक है। तो जैसे हम इसको गतिशील करते हैं, ये डिफ्लेक्ट होता है तार की ओर, तो उस पर एक बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है, और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ठीक है। तो ये तो एक कंसेप्चुअल हमने पढ़ा इस तरह कि किस तरह चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। अब देखिए इसको अपन थोड़ा और समझें, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम देखें उसको भी पढ़ेंगे। देखिए जैसे हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में हमने पढ़ा कि भाई कोई आवेश हमारे पास है, उसके चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। किसी आवेश के चारों ओर एक सराउंडिंग, एक क्षेत्र होता है, जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर एक वैद्युत बल लगता है। तो बिल्कुल उसी तरह हम चुंबकीय क्षेत्र को फिजिकली हम परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, किसी चालक तार के चारों ओर या चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई कंपास हो, कोई मैग्नेटिक एलिमेंट हो, चुंबकीय पदार्थ हो, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, एल्युमिनियम, निकेल। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अगर कोई कंपास विक्षेपित हो, इस कंपास से विक्षेप आए या कोई चुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय बल लगे, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी गणितीय परिभाषा देखें, देखो यदि Q आवेश, ठीक है, V वेग से चुंबकीय क्षेत्र
यदि q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में गतिशील है, ठीक है। तो बच्चों एक साइंटिस्ट हुआ था लॉरेंज, उसने एक फोर्स बताया था, यदि q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिशील है, तो बच्चों जो लॉरेंज बल होता है यहां पर, लॉरेंज बल, और इस वाले केस में जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो मैं उसे चुंबकीय बल बोल रहा हूं। चुंबकीय बल तो बच्चों वो होता है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये चुंबकीय बल की वैल्यू होती है लॉरेंज के हिसाब से कि F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। यानी इससे आपको क्या पता लग रहा है, इक्वेशन 1 से देखो क्या पता लग रहा है आपको कि भाई अगर आवेश है, अगर आप आवेश की वैल्यू बढ़ाओगे, Q बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, Q बढ़ाओगे Q ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो जो V है, जो वेग है वो इसके समांतर हुआ तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। पढ़ेंगे उसको अभी अपन, एक बार देखिए आप कि F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। क्लियर? देखो समीकरण 1 से इसका मैं परिमाण लूं तो F इज इक्वल टू Q, V क्रॉस B क्या होता है, V भी साइन थीटा। F इज इक्वल टू Q V साइन थीटा, जहां इक्वेशन नंबर 2 मान ले इसे मैं, जहां थीटा किसके बीच में कोण है, वेक्टर B, वेक्टर B के मध्य क्या है, कोण है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, या F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, और थीटा V और B के मध्य क्या हो गया, कोण हो गया, ठीक है। तो हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बना के चल रहे हैं। देखो यदि बच्चों अगर V लंबवत हो जाए B के, यानी हमारा जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करे, V परपेंडिकुलर और B हो तो बताओ थीटा क्या होगा, थीटा हो गया 90 डिग्री। देखो समीकरण 2 से, इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से F इज इक्वल टू Q V B साइन 90, ठीक है। Q V B साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, Q V B। F इज इक्वल टू क्या हो गया, Q V B, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि B इज इक्वल टू F अपॉन Q B। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बना रहे हैं, F इज इक्वल टू Q V B, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1, तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन Q B। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यदि Q1 हो V1 हो, यूनिट वैल्यू हम ले लें हो, तो समीकरण 3 से B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। B इज इक्वल टू क्या हो गया, F। तो बच्चों यहां से हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा निकाल सकते हैं। देखो यदि एकांक आवेश या 1 कूलाम में बोल दूं, यदि 1 कूलाम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में कैसे गति कर रहा है, लंबवत दिशा में गति करे, तो उस पर जितना चुंबकीय बल लगता है वही किसका मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो एकांक आवेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करने पर जितना चुंबकीय बल उस पर लगता है
वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऐसी क्या होती है डेफिनेशन चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई, दोबारा सुन लो, यदि एक कूलाम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कैसे गति कर रहा है, लंबवत दिशा में गति करे, तो जितना उस पर चुंबकीय बल लगेगा वही किसका मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो याद रखिए आप B इज इक्वल टू F/QV। ठीक है, अब देखो इसका मात्रक देखते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। अब इसका मात्रक और क्या देखेंगे, विमा। ठीक है, ओके। तो डेफिनेशन के बाद बी का क्या पढ़ेंगे, मात्रक यूनिट। देखिए बच्चों, चूंकि हमें पता है चुंबकीय बल F इज इक्वल टू क्या था, QVB। ठीक है, तो यहां से B इज इक्वल टू क्या आ गया था, F/QV। तो देखो B का मात्रक, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम और V का मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो न्यूटन, Q हो गया कूलाम और V हो गया मीटर, सेकंड ऊपर चला गया। अब देखो इसको थोड़ा मैं ऐसे बना दूं, इस सेकंड को नीचे ले आऊं, न्यूटन अपॉन कूलाम पर सेकंड इनटू मीटर। अब कूलाम पर सेकंड क्या होता है, आवेश बटा समय, बिल्कुल धारा होता है। तो क्या बना मात्रक कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्योंकि कूलाम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर, धारा। तो इसका मात्रक बन गया, इसको अगर मैं ऐसे हिंदी में लिख दूं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये इसका एमकेएस में मात्रक है, बी का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को बोलते हैं बच्चों टेस्ला। टेस्ला एक वैज्ञानिक का नाम था। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर को मिला के क्या बोल देते हैं, टेस्ला बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक टेस्ला, टेस्ला को अपन कैपिटल टी से शो करते हैं, तो एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये इसका कौन सा मात्रक हो गया, टेस्ला एमकेएस मात्रक हो गया। तो एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आप टेस्ला याद रख सकते हो। एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, टेस्ला। टेस्ला हमने किसको बोला है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर को, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, आगे चलें, सीजीएस में बात करें। सीजीएस में जो बी का मात्रक है, सीजीएस में बी का मात्रक होता है गाउस, कैपिटल जी। एमकेएस में बी का मात्रक हो गया टेस्ला, और सीजीएस में जो बी का मात्रक है वो क्या हो गया बच्चों, गाउस हो गया। क्या हो गया, गाउस। ठीक है, टेस्ला एक बड़ा मात्रक होता है, तो एक संबंध होता है इनमें कि एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस, यानी एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस। ये है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गाउस। क्लियर है, समझ गए। तो बिल्कुल आप समझ गए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस मात्रक तो होता है टेस्ला, जो न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर है, और सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है वो होता है गाउस। गाउस, ठीक है, गाउस सीजीएस मात्रक है, यानी इसको हम सीजीएस में चेंज कर सकते हैं। यानी गाउस किसके बराबर हुआ, आप देख सकते हैं, गाउस को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, गाउस। देखो
ये एमकेएस में, इसको सीजीएस में चेंज करो। बल का एमकेएस में मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन अपॉन एम्पियर का मतलब सीजीएस में क्या लिखेंगे, स्टेट एम्पियर, ठीक है। और मीटर क्या हो गया बच्चों, सेंटीमीटर। तो गाउस का मतलब है डाइन अपॉन स्टेट एम्पियर इनटू सेंटीमीटर। तो ये बी का मात्रक हो गया, ठीक है बच्चों। बी का क्या पढ़ लिया हमने, मात्रक। अब विभा भी निकाल सकते हैं इसकी। देखें बी की विमा, बी की विमा पता है आपको कि F इज इक्वल टू हो गया QVB। तो बच्चों B इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन QB, ठीक है। विमा निकालिए। बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2, ये हो गया बल की विमा। क्यों, आवेश है, आवेश की विमा धारा गुना समय, यानी A1 T1। और वेग की विमा क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी L1 T माइनस 1, ठीक है, L1 T माइनस 1। तो इसे आप सॉल्व करें। देखो बच्चों L1 से L1 कैंसिल हो गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या आ गई, M1, L नहीं है तो L0। अब देख रहे हैं T1 से T माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो गई। दोबारा देख लो, F इज इक्वल टू होता है QVB, तो B इज इक्वल टू F अपॉन QB। F बल होता है M1 L1 T माइनस 2, Q आवेश होता है A1 T1, V L1 T माइनस 1। तो L1 से L1 कैंसिल हो गया, T1 से T माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1। ये क्या बच्चों, B की विमा है, ठीक है। क्या हो गई B की ये विमा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक पढ़ा, विमा पढ़ी, और चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी हमने सीख ली है। क्लियर है? तो इसको हम थोड़ा समराइज कर दें कि चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय अवयव है या कंपास है, वो चुंबकीय बल का अनुभव करे, तो उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिशील आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। केवल गतिशील आवेश के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा। चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस में मात्रक था टेस्ला, और सीजीएस में मात्रक था गाउस। और एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है। विभा क्या हो गई, M1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।